जब आप सो करके उठते हैं तो आपके पिल्लो के ऊपर, और जब आप नहा करके आते हैं तो आपके बाथरूम फ्लोर के ऊपर अगर आपको बाल ही बाल दिखाई देते हैं तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कहीं ये कोई गहरी समस्या तो नहीं है? इसी की पूरी जानकारी लेने के लिए आज हम हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर आए हैं। डॉक्टर एस फोगाट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मुझे ये बताइए, अक्सर देखने को मिलता है कि पुरुषों के अंदर गंजेपन की समस्या होती है, तो क्या बाथरूम फ्लोर के ऊपर और पिल्लो के ऊपर अगर महिलाओं के बाल दिखाई देते हैं तो क्या ये गंजेपन की ओर इशारा हो रहा है? बिल्कुल मैम, अगर जब भी आप ये तो आपको एक नॉर्मल निशान है कि भाई आपके अगर बाथरूम में या फिर आपके फ्लोर पे आपके पिलो पर बार बार बाल ही बाल, डेली रूटीन में बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, खुद भी चेक करना चाहते हैं, तो बालों के अंदर हेयर फॉल टेस्ट करिए, बालों के अंदर हाथ फेर के देखिए, और अगर आपकी एक बार में आपके 3 या 4 बाल निकल के आते हैं तो डेफिनेटली आपको हेयर फॉल की एडवांस कंडीशन है, जिस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये हेयर फॉल लॉस होने के पीछे का कारण क्या रहता है? मैम देखिए, पर्टिकुलर हर एक इंसान के अंदर अलग अलग कारण रहते हैं। पुरुषों के अंदर अलग कारण रहते हैं, महिलाओं के अंदर अलग कारण रहते हैं। नॉर्मल कारणों के बारे में बात करें तो अधिकतर लोगों को स्ट्रेस की वजह से है। महिलाओं के अंदर पीसीओडी, सिस्ट या हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से देखने को मिलती है। वैसे पुरुषों के अंदर बात करें तो डीएसटी की वजह से अधिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये हार्मोन का ही मेन रहता है, या फिर कई पेशेंटों को जगह चेंज होने की वजह से बाल झड़ने की समस्या रहती है, पानी सूट नहीं करता, उस वजह से रहती है। उनका डाइट प्लान क्या है, डाइट प्लान भी एक कारण रहता है बाल झड़ने का। डॉक्टर, आपने रीज़न तो बहुत सारे दे दिए हैं, इन समस्याओं से हम सभी अवगत हैं, हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम लोग देखते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इस चीज़ का? मैम पर्टिकुलर अगर बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को हेयर एग्जामिनेशन करवानी चाहिए कि जर्नल एग्जामिनेशन के अंदर तो पेशेंट खुद एग्जामिनेशन कर सकता है अपने बालों के अंदर हाथ फेर के, या जब भी आप है ना हेड वॉश करता है, हेड वॉश में भी पता चल जाता है कि उसके हाथ के अंदर कितने बाल निकल के आ रहे हैं। वो भी एक जनरल सिम्टम्स आप खुद नोट कर सकते हो। या फिर अगर वो चीज़ें आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हो तो डॉक्टर आपके बालों का एग्जामिनेशन करेगा, डिनोलाइट के थ्रू या कैमरे के थ्रू आपके बालों का एग्जामिनेशन करेगा, और उसके बाद ही आपको ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि फीमेल्स के अंदर भी इस तरीके की समस्याएं रहती हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, फीमेल के अंदर बात करें तो फीमेल के अंदर सबसे पहला कारण रहता है, कई लोगों तो ये कन्फ्यूजन रहता है कि महिलाओं के बाल जाते ही नहीं। दोस्तों, जैसे पुरुषों के अंदर जो एडवांस कंडीशन के अंदर बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा महिलाओं के अंदर बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि महिलाओं के बाल लंबे होते हैं तो उनको हेयर लॉस की ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी, जितने ज़्यादा लंबे बाल होंगे उतना आपको हेयर लॉस की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन फीमेल के अंदर जो पैटर्न रहता है वो फीमेल पैटर्न रहता है, जिसके अंदर इतना दिखता नहीं है कि भाई महिलाएं ज़्यादा गंजी होती जा रही हैं, क्योंकि सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन का पैटर्न रहता है फीमेल के अंदर। इसीलिए महिलाएं बालों पे बांध के रखती हैं या नोड बांध के रखती हैं, अलग अलग स्टाइल रखती हैं, तो उस वजह से वो दिखता नहीं है कि भाई महिलाएं गंजी होती जा रही हैं। लेकिन जो पुरुषों के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो क्लियरली दिखती हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस के अंदर। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि महिलाओं के अंदर भी गंजापन की दिक्कत नहीं रहती, महिलाओं के अंदर भी गंजेपन की दिक्कत रहती है। और कारणों के बारे में बात करें तो महिलाओं के अंदर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ज़्यादा लेने की वजह से, या कई बार ये रहता है कि हार्मोन डिसबैलेंस होने की वजह से, स्ट्रेस एक मेन कॉमन पॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से बाल झड़ने की दिक्कत रहती है। या फिर आपकी मम्मी को गंजेपन की दिक्कत है, आपकी फैमिली में किन्हीं को गंजेपन की दिक्कत है, वो भी कारण रहता है गंजेपन का। डॉक्टर, क्या होम्योपैथी के अंदर भी इसका कोई इलाज संभव है, या फिर सभी पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही विजिट करना पड़ेगा? डेफिनेटली होम्योपैथी के अंदर भी काफ़ी अच्छा इलाज है। होम्योपैथी के अंदर अलग अलग थेरेपी की जाती हैं, ग्रो हेयर थेरेपी है या फिर एसटीएम थेरेपी है, ये अलग अलग थेरेपी की जाती हैं जिनसे पेशेंट की बालों की ग्रोथ निकल के आती है। फर्स्ट थिंग, साथ साथ पेशेंट के बालों के अंदर जो उनको हेयर लॉस का कारण बन रहा है वो कारण का भी इलाज होता है, क्योंकि पर्टिकुलर उस डिजीज़ को लेकर ट्रीट किया जाता है, ना कि सिम्टम्स के लेकर ट्रीट किया जाता है होम्योपैथी में। लगभग कितना समय लग जाता है होम्योपैथी के अंदर इस बीमारी से क्योर होने में? नॉर्मली अगर बात करें तो ये पेशेंट की हेयर की कंडीशन, जब पेशेंट का हेयर का एग्जामिनेशन करते हैं, हेयर का चेकअप करते हैं डिनोलाइट के थ्रू, तो उस टाइम में पता चलता है कि पेशेंट की बालों में क्या कंडीशन है और इसको में कितना टाइम लगता है। एक नॉर्मल बात करें तो 2 से 3 महीने का पेशेंट का नॉर्मल कोर्स रहता है, जिसमें सारे पेशेंट के सिम्टम्स कवर अप हो जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एस फोगाट, जो बतौर डॉक्टर जो है हिसार के मदर हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, पिछले काफ़ी सालों से होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। और अगर बात की जाए मदर हॉस्पिटल की, अगर आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो एक बार चेकअप के लिए आप लोग
हिसार के मदर हॉस्पिटल आ सकते हैं। एड्रेस आपको बता देते हैं, जैसे ही आप लोग नागौरी गेट के अंदर एंटर करेंगे वैसे ही गीता पनवाड़ी की दुकान के बिल्कुल सामने मदर हॉस्पिटल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग आने में असमर्थ हैं और फ़ोन के ऊपर ही अपना उपचार चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और डॉक्टर से वीडियो कॉल के ऊपर ही परामर्श ले सकते हैं। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपको इसी तरीके की समस्याओं का सॉल्यूशन देने के लिए वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार।